Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So आज हम अपने वांगशान फेयर ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 16 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मेरे पास एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, सो आज के पार्ट जो है इसके बाद मैं तभी अगला पार्ट पोस्ट कर पाऊँगी जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ गाइस, आप लोग गुस्सा मत करना एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं भी चाहती थी कि स्टोरी में अपने एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दूँ, बट ये स्टोरी ना बहुत लंबी है, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी लंबी है, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड मैंने आज का पार्ट थोड़ा लंबा बनाया है एंड मैं अगला पार्ट अपने एग्ज़ाम के बाद ही पोस्ट करूँगी। बट प्लीज़ आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है और एग्ज़ाम के बाद मैं शायद डेली पोस्ट कर दिया करूँगी। सो हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कल की वो ब्यूटीफुल सी नाइट के बाद आज अगले दिन था और सुबह के 8 बज रहे थे, पर वो दोनों अभी भी इतने आराम से सो रहे थे। वांग जी के लिए शायद कल की वाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और विंग के तो लेट तक सोने की आदत थी। वांग जी अपनी आंखें खोलता है, उसे ऐसा फील आता है जैसे उसके ऊपर किसी ने अपना पैर रखा है। जैसे ही वांग जी अपना फेस टर्न करके पीछे देखते हैं, वहाँ पे विंग सोया हुआ था और वांग जी के ऊपर अपना पैर रखा हुआ था। विंग को देखकर वांग जी जोर से चिल्लाता है और इतना जोर से चिल्लाता है कि वो बेड से नीचे गिर जाता है। विंग अपनी आंखें मसलते हुए वांग जी की आवाज़ सुनकर कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, भूत देख लिया? वांग जी एक शॉक वॉइस में कहता है, भूत देखा होता तब भी इतना डर नहीं लगता। विंग उससे कहता है, फिर इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे सोने दो वेंचिंग, मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। वांग जी कहता है, पर मैं लांचा हूँ। विंग एक लेजी वॉइस में कहता है, तुम जो भी हो मुझे बस सोने दो। जैसे ही विंग अपने चादर को लेकर वापस सोने वाला था, वांग जी उस चादर को पकड़ लेता है और खींचता है। विंग कहता है, अब क्या हुआ? वांग जी कहता है, तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं सो रहा हूँ, तुमने नहीं देखा? वांग जी कहता है, पर ये मेरा बेड है। विंग कहता है, तो मैं यहाँ पे सो नहीं सकता क्या, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? वांग जी कहता है, पर यहाँ पे गेस्ट रूम भी था, तुम वहाँ पे सो सकते थे। विंग कहता है, क्या गेस्ट रूम? मैं तो यहाँ पे रुकने भी नहीं वाला था, कल रात को खुद ही मेरा हाथ पकड़ के सो गए थे, तो मैं क्या करता, मुझे नींद आ गई तो सो गया। वांग जी एक शॉक वॉइस में कहता है, क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? विंग कहता है, हाँ। वांग जी अपने मन में कहने लगता है, मैंने उसका हाथ पकड़ा था, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कल क्या हुआ था। वांग जी को इतना बताकर विंग जैसे ही फिर से सोने जाने के लिए अपना चादर अपने ऊपर कवर करने वाला था, वांग जी फिर से उसके चादर को पकड़ लेता है और खींचता है। विंग कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? वांग जी कहता है, क्या कल हमारे बीच कुछ हुआ था? तभी विंग को सडनली कल का वो किस याद आ जाता है जो उसने वांग जी के साथ किया था और अचानक वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने अपने कपड़े पहने हैं? वांग जी अपने शर्ट की तरफ देखता है और हामी से हिला देता है। विंग कहता है, मैंने अपने कपड़े पहने हैं। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या तुमने अपने पैंट पहना है? सडनली विंग नोटिस करता है कि वांग जी के कान थोड़े थोड़े रेड हो गए थे, तो उसे रियलाइज होता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, जब सबने कपड़े पहना है तो क्या हो सकता है, अब मुझे सोने दो। और जैसे ही विंग इतना बताकर अपने ऊपर चादर चढ़ाकर सो जाता है, वांग जी फिर से उसके चादर खींचता है और कहता है, हाँ सारे कपड़े पहन रखे हैं। विंग एक अजीब सा फेस एक्सप्रेशन बना के कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था क्या? देख लिया, मैंने सारे कपड़े पहन रखा है, तुम्हें खुशी मिल गई, क्या मैं सो सकता हूँ? वांग जी फिर से उसका चादर पकड़ने वाला था, लेकिन इससे पहले विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, खबरदार जो इस बार चादर पकड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन कल क्या तुमने मुझे कुछ बताया था? विंग कहता है, मैंने बताया, तुम उल्टा पूछ रहे हो, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुमने कुछ बताया या नहीं मुझे।
वांग जी कहता है, हाँ तो मैंने कुछ बताया? विंग कहता है, तुमने बोला था तुम्हें पसंद है। वांग जी एक शॉक एक्सप्रेशन देख के बोलता है कि क्या पसंद है? मैंने कुछ बोला? विंग कहता है, हाँ तुमने बोला तुम्हें रैबिट पसंद है और बाकी चीज़ों के बारे में तुम्हें पता ना चले तो ही बेहतर है। वांग जी कहता है और? विंग कहता है, और कुछ नहीं, अब मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होने जाता हूँ। ऐसा बोलकर जैसे वांग जी चला जाता है, विंग ने बोला तो था कि वो घर जाएगा, लेकिन वांग जी के जाते चादर ओढ़कर उसी बेड पर फिर से सो जाता है। यहाँ पे जिंगी और सुजी सो रहे होते हैं, तभी सुजी चिल्लाते हुए उठता है तो जिंगी कहता है, क्या तुम फिर से शुरू हो गए? सुजी उसे हिलाते हुए कहता है, उठो, तुम्हें पता है मैंने बहुत बुरा सपना देखा। जिंगी सोते हुए आवाज़ में कहता है, मैंने भी सपना देखा, तुम चिल्ला रहे थे बहुत ज़्यादा। सुजी उसके सिर पे मारते हुए कहता है, अरे मैं कल हमारी मूवी नाइट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सपने के बारे में बात कर रहा हूँ। जिंगी उठता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह सपना, कौन सा सपना? सुजी कहता है, मैंने बहुत डरावना सपना देखा, किसी की डेथ हो गई थी। जिंगी अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, सुजी तुम्हें याद नहीं है क्या, कल हमने जो मूवी देखा था उसमें लोग मरे थे। सुजी कहता है, हाँ पर जो मैं सपना बता रहा हूँ जिसमें डेथ हो गई थी वो मेरे पेरेंट्स थे। जिंगी उसकी तरफ देखते ही कहता है, क्या? सुजी कहता है, हाँ लेकिन उससे भी बड़ी अजीब बात ये है कि मैं जिस कार में बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था उससे पहले किसी ने मुझे वाई आयुआन कहा। वो पर्सन मेरे डैड नहीं बल्कि मास्टर वे थे। जिंगी कहता है, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था और तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे? सुजी कहता है, नहीं मुझे याद नहीं, मेरे पेरेंट्स कौन थे? जिंगी कहता है, तुम तो बचपन से हांगवंग जुन के साथ रहे हो ना, तो पर्सन मास्टर वे कैसे हो सकते हैं? सुजी कहता है, मुझे नहीं पता। जिंगी कहता है, क्या तुम्हें पता है हांगवंग जुन ने तुम्हें बताया था कि तुम उन्हें कहाँ मिले थे? सुजी कहता है, डैड ने बताया कि मैं उन्हें वहीं पे मिला था जहाँ मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी। दरअसल वो दिन सुजी का स्कूल का पहला दिन था। वो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जा रहा था, उसके पेरेंट्स उसे कार में छोड़ने जा रहे थे। आयुआन पीछे की सीट में बैठा हुआ था और उसके पेरेंट्स दो आगे की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। सडनली उनकी कार की ब्रेक्स फेल हो जाती है। युवान के पापा ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं पर कार में ब्रेक रखता ही नहीं है। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बार बार ब्रेक पर प्रेस करे जा रहे थे पर वो लग ही नहीं रहा था। तभी वो देखते हैं कि सामने से एक कार आ रही है। कहीं वो उस कार को टक्कर न मार दे, इसलिए वो हैंडल को अचानक घुमा देते हैं। उनका कार एक बहुत बड़े ट्री के सामने जाकर क्रैश होता है। ये देखकर उसी कार में से एक पर्सन बाहर आता है जो कि वांग जी होता है। उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कार के पास जाता है लेकिन उनके विंडोज लॉक थे। वो बहुत बार खोलने की कोशिश करता है बट वो खोल ही नहीं रहा था। वांग जी हेल्प के लिए लोगों को बुलाता है, क्या कोई है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने एल्बो से उस शीशे को तोड़ देता है। वो उसे सामने एक बच्चा नजर आता है। जैसे ही वो वांग जी आयुआन को निकाल कर अपनी कार के पास आता है तभी उस कार में आग लग जाती है जो कि युवान के डैड की थी। बाद में जब पुलिस उस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वांग जी ने अभी भी युवान को अपनी गोद में पकड़ रखा था। वांग जी पुलिस के साथ स्टेटमेंट देने आ जाता है कि कार उसी के सामने एक्सीडेंट हुई थी। वांग जी अपना स्टेटमेंट देकर जाने वाला था कि उस बच्चे ने अभी भी वांग जी का हाथ पकड़ रखा था और जैसे ही वांग जी जाने वाला था वो बच्चा और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगता है और वांग जी का हाथ छोड़ता ही नहीं। वांग जी को उस बच्चे को ऐसे छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो पुलिस से कहता है, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकता हूँ जबकि इसके फैमिली के अदर मेंबर के बारे में पता नहीं चल जाता। पुलिस इस बात के लिए एग्री तो नहीं करती पर आयुआन बहुत ज़्यादा रो रहा था और एक पुलिस स्टेशन में बच्चे को रखना ये भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो कहती है ठीक है आप ले जा सकते हैं
पर अगर हमें इसके बारे में कुछ और पता चल जाता है तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो वांग जी आईवान को अपने साथ घर लेकर आता है। जब बाद में पुलिस को पता चलता है कि उस कार की ब्रेक फेल हो गई थी, तो वो आईवान के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को उनके सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। पर पुलिस से एक मिस्टेक हो जाती है। पुलिस बस आईवान के ग्रैंड पेरेंट्स को इतना बताते हैं कि उस कार एक्सीडेंट में जितने भी लोग थे उस कार में, उन सब की डेथ हो गई। लेकिन वो आईवान के बारे में बताना भूल जाते हैं। अपने बेटे बहू की डेथ की खबर सुनकर आईवान के ग्रैंड पेरेंट्स को डीपली शॉक लग जाता है। आईवान के ग्रैंड पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि आईवान की भी शायद डेथ हो गई, जैसे उनकी बेटे की और बहू की हो गई। आईवान को वांग जी के साथ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। पुलिस ने कहा तो था कि आईवान के अदर फैमिली मेंबर्स के बारे में जब पता चल जाएगा तो वो वांग जी को कॉल कर देंगे, पर अब तक पुलिस ने वांग जी को कॉल नहीं किया था। वांग जी को इस छोटे से बच्चे के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था और वांग जी सोचता है कि आईवान के पास पेरेंट्स थे जिनकी अब डेथ हो गई। वो ये बात डिसाइड करता है कि वो आईवान को हमेशा अपने साथ रखेगा। वो ये बात जाके लैन चिरेन को भी बताता है, लेकिन लैन चिरेन उस पर गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वांग जी, तुम तो अभी खुद सिर्फ 20 साल के हो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि तुम एक बच्चे को अपने साथ रखो और उसकी देखभाल कर सको। पर वांग जी उससे कहता है, अंकल, मैं इस बच्चे को अनाथ आश्रम नहीं भेजना चाहता। मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स ना होने का दुख कैसा होता है। उस टाइम पे आप हमारे लिए ख्याल रखने के लिए थे, पर इस बच्चे का तो और कोई है भी नहीं। मैं इसे कभी भी पेरेंट्स की कभी मैसेज नहीं करना देना चाहता और इसे बस एक अच्छी भविष्य देना चाहता हूँ। इस बात पर जेबोजुन के वांग जी का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, अंकल, वांग जी सही कह रहा है। अगर हम एक बच्चे को अपने साथ रख लेंगे तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना, और इसके तो कोई पेरेंट्स भी नहीं है। वांग जी की इस जिद और जेबोजुन की इस बात के सामने लैन चिरेन की एक भी नहीं चल पाती और उनको भी वांग जी के सामने हार माननी पड़ती है। वांग जी इस बच्चे का नाम आईवान से चेंज करके लैन सुजी रख लेता है और उसे अपना एडिटर सन बना लेता है। और यहाँ पे जब वांग जी फ्रेश होकर आ जाता है तो वो देखता है कि विंग वहाँ पे नहीं था। वो खुद से ही कहने लगता है, क्या वो चला गया इतनी जल्दी? उसने मुझे बताया भी नहीं। और जैसे वांग जी अपना बेड सेट करने के लिए आता है और चादर हटाता है, देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। तभी वांग जी के फ़ोन पे लैन सिचेन का कॉल आता है। वांग जी उस कॉल को उठाते हुए कहता है, हेलो ब्रदर। सिचेन कहते हैं, हेलो वांग जी, हम घर आ रहे हैं। वांग जी कहता है, ओके ब्रदर। सिचेन कहता है, चाचा जी भी साथ आ रहे हैं। वांग जी एक शॉक वॉइस में कहते हैं, क्या अंकल भी आ रहे हैं? लैन चिरेन जेबोजुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये इतना शौक क्यों हो रहा है? तो जेबोजुन स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं, वो शौक नहीं हो रहा, वो बस आपके आने की बात सुनकर थोड़ा खुश हो रहा है। चिरेन कहते हैं, उसकी वॉइस सुनकर तो नहीं लग रहा कि वो खुश है। वांग जी सिचेन से पूछते हैं, ब्रदर आप कितने घंटे में आ रहे हो? सिचेन कहता है, घंटे में नहीं, अभी तो हम 10 मिनट में आने वाले हैं। वांग जी कहता है कि क्या 10 मिनट? इतनी जल्दी क्यों? सिचेन कहता है, वांग जी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? अंकल की 8 बजे की फ्लाइट थी और वो आ चुकी है। वांग जी कहता है, 8? और वो जैसे ही घड़ी की तरफ देखता है, वो देखता है कि 8:15 हो चुके थे। सिचेन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी, क्या कुछ हुआ है? वांग जी कहता है, ब्रदर, विंग अभी सो रहा है हमारे घर पे। सिचेन चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या, क्यों? वांग जी कहता है, मैं आपको बाद में बता दूंगा ब्रदर, अभी के लिए फ़ोन रखता हूँ। चिरेन सिचेन की तरफ देखते हुए पूछते हैं, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम दोनों भाइयों को हो क्या गया है? पहले वो चिल्ला रहा था, अब तुम चिल्ला रहे हो। सिचेन स्माइल करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं अंकल, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था कैसे चिल्लाते हैं। चिरेन कहता है, सिचेन, तुम्हें देख के नहीं लग रहा तुम ठीक हो। मेरे छोड़ने के बाद तुम दोनों भाइयों को हो क्या गया है? तुम दोनों बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रख सकते। मुझे लगता है पहले तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। सिचेन कहते हैं, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप घर जाने से पहले कहीं घूमना जाना चाहेंगे? चिरेन कहते हैं, मैं दूसरी सिटी में बिजनेस डील करने गया था।
मैं ट्रैवलिंग करके आ रहा हूँ, इसका मतलब मैं घूम के आ रहा हूँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना। सिचन एक लाइट सी स्माइल देते ही कहते हैं, ठीक है अंकल। लैन चिरेन उससे कहते हैं, तुम दोनों भाइयों को मेरे घर आने की बात सुनकर इतनी चिंता क्यों हो रही है? सिचन कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, और अपने मन में कहने लगते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप घर में जो देखने वाले हो उसके बाद आप ये सदमा बर्दाश्त भी कर पाओगे। वांग जी फिर से उस चादर को हटाते हुए कहता है, वेंग उठ जाओ। वेंग उससे स्लीपी वॉइस में कहते हैं, अब क्या प्रॉब्लम है यार, क्या मुझे 2 मिनट चैन से सोने नहीं दोगे? वांग जी उसे हिलाते हुए कहता है, उठ जाओ, नहीं तो मैं अगले कुछ दिन तक नहीं सो पाऊंगा। वेंग कहता है, पहले तो खुद मुझे अपने घर में बुलाया था और अब अच्छे से सोने भी नहीं दे रहे हो। वांग जी कहता है, पर मैंने नाइट डिनर के लिए इनवाइट किया था, नाइट में सोने के लिए नहीं। वेंग उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, खुश? लोग चैन से सोने भी नहीं देते। इतना कहकर वो बेडरूम से बाहर आता है। वांग जी भी उसके साथ आता है। वो देखते हैं कि घर का इतना बुरा हाल है, क्या बताएं। सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था और वहाँ पे बोतल गिरा पड़ा हुआ था, एक शीशे की गिलास गिरी हुई थी नीचे जो कि टूट गया था। वांग जी वेंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुमने मेरे घर की क्या हालत कर रखा है? वेंग अपने आइस रोल करते हुए कहते हैं, क्या मैंने किया है सब? तो वांग जी कहता है, फिर किसने किया? वेंग कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, सब कुछ तो मैंने ही किया है। मैंने ही गिलास उठाया था अब तुम्हारे हाथ से, मैंने ही वाइन पिया था, मैं ही आते आते कुत्ते से लड़ाई कर रहा था रास्ते पे। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये सब मैंने किया? वेंग कहता है, नहीं नहीं, ये सब तुमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो मैंने ही किया है। वांग जी उसे कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, कल क्या हुआ था? वेंग उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, इसका मतलब उसे कल का किसी भी याद नहीं होगा। तभी वांग जी कहते हैं, वो सब छोड़ो, पहले घर साफ करने में मेरी हेल्प करो। वेंग कहता है, क्या मैं सफाई करूं? मैं अपने घर की सफाई तो नहीं करता, मैं तुम्हारे घर की सफाई क्या करूंगा? वांग जी कहता है, पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वेंग कहता है, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ। एक तो चैन से सोने भी नहीं देते और ऊपर से सारा काम भी मुझे से करवा रहे हैं। लेकिन इतना कहकर वो वांग जी से 2 कदम आगे गया था, तभी वांग जी पीछे से कहता है, मैं सोच रहा था मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मनी दे दूंगा तुम्हारे काम के लिए, पर अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है, कल से तुम्हें काम में आने की जरूरत नहीं है। वेंग जो कि वांग जी से 2 कदम आगे गया था, वो अपने मन में कहने लगता है, क्या करूं, मैं मर जाऊं क्या? एक तो ये मुझे धमकी देता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं। एक तो पहले ही मैंने अपनी इतनी सारी जॉब छोड़ दिया है, अगर ये भी छोड़ दिया तो वेंचिंग बहुत चिल्लाएगी और रोज़ करेले की सब्जी खिलवाएगी। इससे बढ़िया है मैं इसकी बात सुन लूँ। इसलिए वो 2 कदम पीछे आता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, बस इतना ही कहना था? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी मदद कर देता। इतना कहकर वो अपने दांत दिखाकर हंसने लगता है। वांग जी उसे अप्रोन पकड़ाते हुए कहता है, ये पहनो और जाके बर्तन धो। वेंग एक शॉक एक्सप्रेशन देते कहता है, क्या मैं बर्तन धोऊं? वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें बर्तन नहीं धोना तो तुम सारे लिविंग रूम को क्लीन कर दो, मैं बर्तन धो लेता हूँ। वेंग अपनी मुंडी घुमाकर इधर उधर देखता है। वो देखता है कि उसके जैसे 10 रूम को मिलाकर जो रूम बनेगा इतना बड़ा तो लिविंग रूम था। तो वो कहता है, मैंने ये थोड़ी बोला है कि मैं बर्तन नहीं धोने वाला, मैं धो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, हमें 10 मिनट में सारा काम करना होगा। वेंग कहता है, इतनी जल्दी क्यों, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। बेसिकली ये तो मेरा सोने का टाइम था। वांग जी कहता है, ब्रदर आ रहे हैं। वेंग कहता है, ओ जेबुजन आ रहे हैं। वांग जी कहता है, अंकल भी उनके साथ आ रहे हैं। वेंग भी एक शॉक वॉइस में कहता है, क्या तुम्हारे अंकल? वो खड़ूस अंकल, मैं उनसे बिजनेस डील पे मिला था, वो बहुत खड़ूस थे, लगता है वो अभी भी ऐसे ही है। वांग जी उसे घूर के देखता है तो वेंग कहता है, हाँ मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ वो कितने घंटे में आ रहे हैं वैसे? वांग जी कहता है, घंटे में नहीं, सिर्फ 10 मिनट में आ रहे हैं। वेंग कहता है, क्या 10 मिनट? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अब तक तो हम कितना काम कर भी लेते। इतना कहकर वो किचन में जाता है और बर्तन धोते हुए खुद से कहने लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब सारा काम मेरे से ही करवाना था तो मुझे नाइट डिनर के लिए इनवाइट किया ही क्यों? यहाँ पे
सीजी कब से जिंगी का दिमाग खराब कर रहा था एक ही सवाल पूछ पूछ के कि वो मास्टर वे कैसे हो सकते हैं, जबकि मैं तो बचपन से अपने डैड के साथ रहा हूँ। जिंगी सीजी के हर क्वेश्चन के आंसर सिर्फ में दे रहा था। तो सीजी जिंगी के सामने आकर कहता है, जिंगी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो जिंगी कहता है नहीं। तो सीजी कहता है तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो जिंगी कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ सीजी, बस मेरे कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। सीजी कहता है क्या कल रात में इतना ज़्यादा चिल्ला रहा था? जिंगी उसे गौर से देखते हुए कहता है क्या तुम ये मुझसे पूछ रहे हो कि तुम कल कितना चिल्लाए थे? सीजी कहता है मुझे नहीं लगता मैं इतना चिल्लाया था। जिंगी कहता है सच में सीजी? वो तो शुक्र है वो मूवी ख़त्म हो गई थी, अगर थोड़ी देर तुम और चिल्लाते ना तो मेरे कान से खून निकल जाता। सीजी उसे कहता है सॉरी। जिंगी कहता है अब से मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ बैठा कर भूतों की मूवी तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। लेकिन सीजी का सॉरी बोलने के बाद भी जिंगी सीजी की बात पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो सीजी उसे फिर से बोलता है मैंने तुम्हें सॉरी बोला ना, तभी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम मुझसे गुस्सा ही हो ना, है ना? जिंगी कहता है नहीं वो बात नहीं है। सीजी कहता है फिर क्या है? जिंगी कहता है 8:30 हो गए हैं। सीजी कहता है हाँ तो? जिंगी कहता है हमारी स्कूल के लिए हम पहले ही लेट हो चुकी है। सीजी कहता है हाँ हम तो सच में लेट हो गए। जिंगी कहता है जाओ अपनी यूनिफॉर्म पहन कर आओ, नहीं तो हम और लेट हो जाएंगे। सीजी कहता है एक्चुअली मैंने कल डैड को बोला था मैं तुम्हारे घर से स्कूल चला जाऊंगा, अगर मैं फिर से घर गया तो डैड डांटेंगे कि मैं अब तक स्कूल नहीं गया। जिंगी कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है शायद, तुम उसे पहन सकती हो। सीजी कहता है ठीक है। विंग बर्तन धोते हुए आता है और अपने अप्रोन को निकालते हुए कहता है आज तक मैंने अपना घर में इतना काम नहीं किया था जितना तुम्हारे घर पे करना पड़ा है। वांगजी और विंग दोनों ने मिलकर 10 मिनट में ही सारा काम खत्म कर दिया था। विंग कहता है सारा काम हो गया है तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो तुम्हारे अंकल आ जाएंगे। वांगजी कहता है तुम घर जा रहे हो? विंग कहता है नहीं मुझे नहीं लगता, और वैसे भी इस टाइम पे घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वेंचिंग और वेनिंग दोनों चले गए होंगे। वांगजी कहता है फिर? विंग कहता है मैं सोच रहा हूँ मैं सीधा रेस्टोरेंट चला जाता हूँ, अगर मैं आज जल्दी काम पे जाऊँगा तो मुझे छुट्टी भी जल्दी मिल जाएगी। वांगजी कहता है विंग कहता है क्या हुआ तुम्हें लांजा? वांगजी कहता है क्या तुमने मुझे बताया था कि कल जो बचपन में मैंने लड़के बताया वो तुम थे? विंग उसकी तरफ सरप्राइजली देखते ही कहता है क्या तुम्हें सब याद है कल क्या हुआ था? वांगजी कहता है नहीं मुझे सब याद नहीं है, लेकिन एक सपना जैसा लगा जहाँ तुमने मुझे बताया था कि वो लड़का तुम हो। विंग जोर से कहता है थैंक गॉड। वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या? विंग कहता है अरे कुछ नहीं, दरअसल हाँ वो मैं ही था वो लड़का जिसने तुम्हें वो कैंडी दिया, और मैंने बताया था, हाँ मैंने बताया था, तुम अपने सिर पे इतना ज़्यादा प्रेशर मत दो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है तो मैं जाता हूँ और अपने दिमाग में बिल्कुल भी जोर मत डालना। वांगजी कहता है विंग इतना कहकर जाने वाला था, उसे पता नहीं था कि वांगजी ने नीचे पोछा लगाया हुआ है। वो अपना पैर उस पानी में रख देता है और उसके पैर फिसल जाते हैं, लेकिन जैसे वो गिरने वाला था वांगजी उसे पकड़ लेता है। वांगजी ने विंग के ब्रेस्ट को पकड़ रखा था और विंग ने भी वांगजी के आर्म्स को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया था। वो दोनों एक ऐसे पोज में थे जिसे देखकर लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में ना उन दोनों के बीच में किस होने वाला है। ये पोज बिल्कुल ऐसा लग रहा था और ये मोमेंट बिल्कुल कोई रोमांटिक सा सीन हो। तभी लैन चिरन के चिल्लाने की आवाज़ आती है वांगजी। तभी वांगजी सामने देखता है तो वहाँ पर लैन चिरन गुस्से में लाल बूंद होके खड़े थे। वांगजी कहते हैं अंकल। लैन चिरन को देखकर वांगजी बेचारा भूल ही जाता है कि उसने विंग को भी पकड़ा था और वो विंग के कमर को छोड़ देता है। विंग नीचे गिरने वाला था, जबकि विंग ने भी वांगजी के आर्म्स को पकड़ रखा था, तो वो गिरते गिरते वांगजी को इतने जोर से पकड़ लेता है कि वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। एक तो पहले विंग गिरता है और उसके ऊपर वांगजी उसके ऊपर गिर जाता है और लैन चिरन अपने मन में कहते हैं मर गए। सो गाइस मैं आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ गाइस डोंट बी कंफ्यूज,
मैंने बीच में जो सिजुई की स्टोरी बताई ना, साइड स्टोरी, मैंने ये बताई कि वो वांग जी के साथ कैसे आया, वो वांग जी के साथ उसके रहने की स्टोरी क्या थी। यही था आज का एपिसोड। और अब शायद मैं इसके बाद एपिसोड अपने एग्ज़ाम के बाद करूँगी, बट होप कि आप लोग मुझे नहीं भूलेंगे और मुझे उतना ही प्यार करते रहेंगे जितना अब कर रहे हैं। एंड क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि सिजुई को विंग का चेहरा क्यों दिखा होगा? I mean, जब उसको उसके सपने में, अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है तो मुझे बताना ज़रूर, ओके।